हेलो एवरीवन, आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बेसिकली नाउन के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस बेसिकली ऑफलाइन टेस्ट हुए हैं ना, ऑफलाइन बैचेज में जो टेस्ट हुए हैं उसी का मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन डिस्कशन करा दिया जाए, जो तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ खास करके ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को कि आप लोगों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप डीमोटिवेट मत होना। सबसे पहली बात, आप अपने दिमाग से डीमोटिवेशन शब्द को ही बाहर कर दो। अगर आप डीमोटिवेट हो जाओगे ना तो फिर बड़ा मुश्किल होता है आगे बढ़ना। नंबर कमाए, मार्क्स कमाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, मेहनत करेंगे। आपको एक और मौका मिला है कुछ अच्छा करने का, मेहनत करके कुछ अलग करने का, तो उस मेहनत को छोड़ना नहीं है। दूसरी बात कि कोई भी स्टूडेंट आगे तभी बढ़ता है या किसी भी चीज़ में आप आगे तब बढ़ सकते हो जब आपके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला कंटिन्यूटी और दूसरा कंसंट्रेशन। सपोज करो कि आपको वहाँ तक पहुँचने हैं, आपको वो टारगेट वहाँ दिख रहा है, आपको टारगेट सामने में दिख रहा है और आपको वहाँ पहुँचने हैं। आप 2 दिन चलने के बाद 10 दिन आराम करोगे, फिर 11वां दिन से चलोगे, फिर 1 महीने आराम करोगे। ईमानदारी से बताना वहाँ तक पहुँच पाओगे? आपका जवाब होगा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी भी टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर आप धीरे धीरे ही चलो, लेकिन चलो तो सही। रुकने से क्या फ़ायदा है, चलो तो सही, हर हमेशा चलते रहो। दूसरी बात, आपका कंसंट्रेशन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। आजकल बच्चे का कंसंट्रेशन स्ट्रांग नहीं है। इसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है। रात भर रात तो फ़ोन से सबसे पहले बतियाएगा, और भर रात फ़ोन से बतियाएगा और सुबह में उठेगा तो उसके दिमाग में वही सब बातें घूमती रहेगी। सुबह उठ करके क्लास में पहुंचता है, हम पढ़ाते हैं उधर कुछ और बच्चे आराम से बिजी रहता है। हो अच्छा यहाँ बुलाई थी, वो बोली थी पहले आई लव यू। मतलब अजीब तरह की बातें। सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि अभी जो हम लोगों का एज है ना, वो सिर्फ एक गोल की तरफ जाने का है और अपने गोल को अचीव करने का है। सबसे पहले जब आप किसी भी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हो तो उन सारी चीज़ों को साइड कर दो। इस तरीके से साइड करो जिस तरीके से हमारे बॉडी का अगर कोई भी अंग खराब होता है तो डॉक्टर उसको काट के हटा देता है, सेम उसी तरीके से उसको काट के हटा दो, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। मैं ज़्यादा बात नहीं बनाऊंगा, बात को आगे बढ़ाते हैं, यानी डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ज़रा नोटिस कीजिएगा कि क्या है। पहला क्वेश्चन है, मेनी ऑफ क्वेश्चन अपीयर्ड इन क्वेश्चन पेपर वर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। इसमें एक कॉन्सेप्ट बड़ा लाजवाब है, बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट है कि भैया मेनी एक ऐसा एडजेक्टिव है, मेनी बेसिकली एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने साथ नाउन लेगा, अपने साथ नाउन जो लेगा ना वो बेसिकली प्लूरल कैटेगरी का लेगा। अपने साथ जो नाउन लेगा वो बेसिकली प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम बोलते हैं मेनी स्टूडेंट आर, क्या सही है? आप बोलोगे सर मेनी जब जोड़ दिए हो तो मेनी जैसे ही जोड़ दिए हो तो स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स होना चाहिए, तब जाकर के आर इसके बाद बिल्कुल सेंटेंस सही है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और बिल्ड होगा, बड़े आराम से समझना। अगर मैं बोलता हूँ आपको कि आपके पास एक पेन पहले से है, मैं बोलता हूँ अच्छा भैया एक काम करो, एक पेन में से एक पेन मुझे दे दो। बड़े ध्यान से सुनना, आपके पास एक पेन है, मैं जाके आपको बोला भैया सुनो एक पेन में से एक पेन मुझे दे दो। आप बोलोगे सर आप तो बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी एक पेन है और एक पेन में से एक पेन कैसे दे दूँ? अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पेन रहेंगे तब तो हम एक पेन आपको देंगे। फिर से, अगर मैं आपके पास गया और आपके पास एक पेन है और मैं आपको आके बोलता हूँ कि भाई आप एक पेन में से मुझे बहुतों पेन दे दो, आप तो बोलोगे ये तो हद ही कर दिए सर, मेरे पास है ही एक पेन और एक पेन में से मैं बहुतों पेन कैसे दे दूं? इसका मतलब एक बात समझ में आया, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पेन होता तब जाकर के मैं किसी को उसमें से बहुतों पेन देता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास बहुतों पेन होता इसके बाद हम किसी को बहुतों पेन देता। मेरे बातों को बड़े ध्यान से समझना। जिस तरीके से मैंने बोला मेनी ऑफ द पेन, क्या सही है? आप बोलोगे सर जब बहुतों पेन की बात हो रही है इसका मतलब मेरे पास बहुतों पेन होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही पेन है, इसका मतलब यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, पेन्स होना चाहिए। कुल मिला के यहाँ से एक और बात समझ में आई कि मेनी ऑफ के जस्ट बाद प्लूरल का यूज होगा, वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा। समझ में आया? दूसरी बात, वन ऑफ के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन का या फिर प्लूरल नाउन का यूज होगा। कुल मिला के यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जब तक मेरे पास एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी उसमें से मैं एक चीज़ें कैसे लूँगा। समझ रहे हो? तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा मेनी ऑफ द क्वेश्चन नहीं, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस होने चाहिए, यानी क्वेश्चन में एस को सफिक्स कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि शी यूजेस अ गुड क्वालिटी शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक। ये हेयर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हेयर बेसिकली क्या है। हेयर का मतलब होता है बाल। बाल समझते हो ना, जिसको आप बोलते हैं कि आपकी बाल इतनी ज़्यादा अच्छी है, मतलब आप बोलते हैं कुछ अलग तरीके से। कुल मिला के हम कह सकते हैं इस बाल पे फोकस करते हैं कि बाल बेसिकली होता है क्या। फिलहाल के लिए आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो बाल है ना, इसको फिलहाल के लिए हम लोग अनकाउंटेबल के कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में? तो आपका जवाब होगा सर फिलहाल के लिए इसको हम अनकाउंटेबल के कैटेगरी में रख रहे हैं। ईमानदारी से बताना, जो चीज़ें अनकाउंटेबल है क्या उसका प्लूरल बनेगा? आपका जवाब होगा नहीं। अगर अनकाउंटेबल का प्लूरल बनता सर तो वाटर को वाटर्स भी करते, मिल्क को मिल्क्स भी करते, गोल्ड को गोल्ड्स भी करते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए अगर हेयर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनेगा। अनकाउंटेबल का प्लूरल कभी भी, मतलब हेयर का प्लूरल कभी भी हेयर्स संभव ही नहीं है। ठीक है, आजकल यहाँ यही लिखा गया है क्वेश्चन नंबर में, सी यूजेस अ गुड क्वालिटी शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक। वो एक अच्छे क्वालिटी शैम्पू का यूज़ करती है, इसी कारण से उसके बाल बहुत काले हैं। आज तक लड़का, आजकल जो है ना, पता है लड़का सब जो फ़ोन पे बतियाएगा ना, बोलेगा अच्छा एक बात बताना बेबी, कौन सा शैम्पू यूज़ करती हो? अबे यार क्या ज़रूरत है, शैम्पू कुछ भी यूज़ करे, आपको अगर बात करे करो ना कौन सा यूज़ करती है, बकलोल। सुनो, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव्ड इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रदर इन लॉज। ब्रदर इन लॉज ये कौन सा वर्ड है भाई? मैंने तो एक बात जाना है कंपाउंड नाउन में कि कंपाउंड नाउन का अगर प्लूरल बनाना है, अगर उसका कोई भी एक पार्ट किसी न किसी प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा है, उस केस में इस पूरे के पूरे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए प्रेपोजिशन से जस्ट पहले वाले नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। अगर प्रेपोजिशन से जस्ट पहले वाले नाउन का प्लूरल बनाएगा तो ईमानदारी से बताइए ब्रदर इन लॉज कहना सही है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो सही क्या होगा? तो सही होगा ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर्स इन लॉ अपने आप में बिल्कुल सही है, यानी ए पार्ट में एरर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का ए पार्ट में एरर है। ब्रदर इन लॉज के जगह पे ब्रदर्स इन लॉ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिख रहा है, जरा ध्यान दीजिए। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। यहाँ से एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली होता क्या है। सबसे पहली बात, क्या आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख पाओगे? आपका जवाब होगा नहीं। क्या आप इसको तौल पाओगे? आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर कर क्या पाएंगे भैया? ना देख पाएंगे, ना तौल पाएंगे, ना माप पाएंगे, तो फिर करेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ इसको महसूस किया जाता है। जिस तरीके से आप किसी लड़की के प्यार में पागल हो तो क्या वो दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। आपका फेस दिखाई देगा कि आप उसके आगे पीछे कितना कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई ये इंसान कोई ये नहीं कह सकता कि आपके अंदर उस लड़की के लिए 10 kg प्यार है। क्या उसको तौल पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो देखा जा सकता है, ना फिर तौला जा सकता है, उसको केवल और केवल महसूस किया जाता है। केवल और केवल उसको महसूस करेंगे। जैसे बताओ ईमानदारी, ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी को देख पाते हो? कभी बोलते हो कि आप 20 kg ईमानदार हो? कभी बोलते हो कि आप 40 kg ईमानदार हो? आप बोलोगे नहीं। यानी ना इसको देखा जा सकता है, ना इसको मापा जा सकता है, इसको केवल और केवल महसूस किया जाता है। जैसे मैंने बोला चाइल्डहुड यानी बचपना, क्या बचपना देखा जा सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। बचपना महसूस किया जाता है। ईमानदारी से बताओ एंजॉयमेंट को देखा जा सकता है? आप बोलोगे सर एंजॉयमेंट को देखा नहीं, एंजॉयमेंट को महसूस किया जाता है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, बड़े आराम से समझना। अगर जिस तरीके से ऑनेस्टी अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो बड़े आराम से देखना कि ऑनेस्ट के साथ क्या चीज़ जुड़ रहा है। आप बोलोगे सर ऑनेस्ट के साथ वाई जुड़ रहा है, और वाई जुड़ करके ऑनेस्टी यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहा है। फिर यहाँ देखिए चाइल्ड के साथ हुड जुड़ रहा है, हुड जुड़ करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहा है। यहाँ देखिए एंजॉय के साथ मेंट जुड़ रहा है, यानी मेंट सफिक्स हो रहा है, और सफिक्स होकर के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहा है। यहाँ से मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने के लिए ज़्यादातर केसेस में कुछ न कुछ जुड़ते हुए नजर आ रहा है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही सोचा आपने कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए कुछ न कुछ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कुछ न कुछ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है।
अगर एक बात बताओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना आप देख सकते हो ना फिर उसको काउंट कर सकते हो, तो उसको किस कैटेगरी में रखोगे? अनकाउंटेबल कैटेगरी या फिर काउंटेबल कैटेगरी? आपका जवाब होगा सर उसको अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखेंगे। अगर उसको अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखेंगे तो पिछले क्लास में मैंने अच्छे तरीके से डिस्कशन किया है, अगर ये अनकाउंटेबल है तो ईमानदारी से बताना, अगर ये अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर होगा या प्लूरल? आपका जवाब होगा सर अगर ये अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होना चाहिए, और इनफैक्ट होगा भी। अगर सिंगुलर होगा तो बड़े ध्यान से देखिए, अगर सिंगुलर होगा तो बड़े ध्यान से देखिए, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसका मतलब इसका प्लूरल ऑनेस्टीज कर सकते हैं क्या? ऑनेस्टी को कभी भी ऑनेस्टीज किया जा सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। चाइल्डहुड को कभी भी चाइल्डहुड्स किया जा सकता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह हुआ, एक और पूछ दूं मैं, लगेज को कभी भी लगेजेस कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनाना असंभव है, असंभव, इम्पॉसिबल। यही क्वेश्चन है कि चौथा में देखिए क्या है, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। लगेज को कभी भी लगेजेस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से ये हर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बड़े ध्यान से देखिए और इस पे जरा गौर फरमाने की कोशिश कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वांट इन दिस बुक। इस बात को फिर से समझते हैं। मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हर हमेशा सिंगुलर होगा, कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एस लगा करके इसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, और इनफैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनेगा ही नहीं। बड़े ध्यान से समझिए, इन्फॉर्मेशन को देखिए, इन्फॉर्म के साथ ATION सफिक्स हुआ और बन गया कौन चीज़? आप बोलोगे सर इन्फॉर्म के साथ ATION सफिक्स होकर के इन्फॉर्मेशन बन गया। अब ईमानदारी से बताना, अगर इन्फॉर्म के साथ जैसे ही कुछ ना कुछ जुड़ा है इसका मतलब कुछ ना कुछ सफिक्स हुआ है, कुछ ना कुछ सफिक्स को है, इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसका मतलब सिंगुलर होगा, इसका कभी भी प्लूरलाइजेशन संभव नहीं है। इन्फॉर्मेशन को कभी भी इन्फॉर्मेशंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशंस के जगह पे इन्फॉर्मेशन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और बड़े आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है सीनरी, SCENE। सीन अपने आप में एक वर्ड है और इसके साथ RY सफिक्स हुआ। ईमानदारी से बताना, सीन अपने आप एक वर्ड है और इसके साथ RY सफिक्स हुआ, बन गया सीनरी। लेकिन जैसे ही कुछ ना कुछ सफिक्स हुआ, इसका मतलब कौन सा नाउन बना? आप बोलोगे सर इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना इसका मतलब ये चीज़ें अनकाउंटेबल हुई तो ईमानदारी से बताना इसका प्लूरल बनेगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सीनरी को कभी भी सीनरीज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सीनरी कभी भी सीनरीज में कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसी वजह से ये हर हमेशा सिंगुलर रहेगी, और सिंगुलर होने की वजह से वो भी सिंगुलर लेगी। बोलो हाँ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, बड़े आराम से समझता है। क्वेश्चन नंबर 7वां काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया है, लेकिन बड़े आराम से आपको समझना है। फिलहाल इसको समझने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कोई भी ग्रीक वर्ड जिसका अंत अगर UM से हुआ हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए इस UM को हटा करके A को सटा दिया जाता है। कोई भी ग्रीक वर्ड जिसका अंत अगर UM से हो रहा हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए UM को हटा करके A को सटा दिया जाएगा। जिस तरह, बड़े आराम से समझिए, यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, वी स्टडीड बट हार्मफुल एंड नेसेसरी बैक्टीरियम इन बायोलॉजी। बड़े ध्यान से देखिए, जब हार्मफुल की भी बात हो रही है और नेसेसरी की भी बात हो रही है, अरे भैया जब हार्मफुल की भी बात हो रही है, नेसेसरी की भी बात हो रही है, यानी बैक्टीरिया दो प्रकार के, एक तो खतरनाक बैक्टीरिया और एक ज़रूरी वाला बैक्टीरिया। इसका मतलब बैक्टीरिया क्या गो? आप बोलोगे सर बैक्टीरिया दो गो, और जब बैक्टीरिया दो गो तो सिंगुलर या प्लूरल? आप बोलोगे प्लूरल। जब प्लूरल है तो बैक्टीरियम की जगह पे किसका यूज़ होना चाहिए? आप बोलोगे सर बैक्टीरियम की जगह पे, क्योंकि प्लूरल होने की वजह से बैक्टीरियम की जगह पे किसका यूज़ होगा? आप बोलोगे बैक्टीरिया का यूज़ होगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई भी ग्रीक वर्ड जिसका अंत UM से हो रहा हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए UM को हटा करके A को सटा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक वर्ड दिख रहा है, बड़े आराम से समझिए। दिस रूम वुड बी मच इम्प्रूव्ड इफ़ यू पुट सम फर्नीचर्स इन द कॉर्नर नियर द विंडो। अब एक बात समझना, बड़े आराम से समझना, ये जो फर्नीचर है ना, ये फर्नीचर अपने आप में अनकाउंटेबल है।
और भैया जब ये फर्नीचर अपने आप में अनकाउंटेबल है तो ईमानदारी से बताना, अगर फर्नीचर अपने आप में अनकाउंटेबल है तो क्या कभी भी इसका प्लुरलाइजेशन होगा? कभी भी फर्नीचर को फर्नीचर्स में कन्वर्ट करोगे? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि सर ये अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल है तो इसको काउंट ही नहीं कर सकते, फिर सिंगुलर से प्लुरल कैसे बना सकते? अरे समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब फर्नीचर्स की जगह पे फर्नीचर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग वेदर इट इज गुड और बैड? व्हाट इज द क्राइटेरिया नहीं, व्हाट आर द क्राइटेरिया। अरे भैया क्राइटेरिया बड़े ध्यान से समझो। ऐसा कोई भी ग्रीक वर्ड जिसका अंत अगर ओएन से हो रहा हो, इस केस में इसका प्लुरल बनाने के लिए ओएन को हटा करके ए को जोड़ दिया जाएगा। क्राइटेरिया के जगह पे क्राइटेरियन का यूज होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया गया है, बड़े आराम से समझना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है मेरे भाई कि द न्यूज़ वर्ड दैट रिसीव्स योर डैड द एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एंड थिंकर हैज़ पास्ड अवे। बड़े ध्यान से समझो इस न्यूज़ वाले कॉन्सेप्ट को। न्यूज़ जो है ना अपने आप में सिंगुलर है, और ईमानदारी से बताना अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा होगा? आप बोलोगे सर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो ईमानदारी से बताइए न्यूज़ के साथ आर लगेगा या फिर इज लगेगा? आप बोलोगे सर न्यूज़ तो अपने आप में सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर लेगा, यानी इज बिल्कुल सही है, आर अपने आप में बिल्कुल गलत है। समझ रहे हैं? आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। आज मतलब एरर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। जो चीज़ें आज एग्जामिनेशन में या फिर हम कह सकते हैं टेस्ट में पूछी गई थी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एरर से रिलेटेड आपके सामने डील किया गया है। फिर अगली क्लास में हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट को देखेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग जो चीज़ें हमने टेस्ट में लिया है उन चीज़ों को बेसिकली आपके सामने कवर करने की कोशिश करेंगे। इतना बात याद रखिएगा कि मैं हर चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। आज मैंने देखा एरर, इसके बाद हो सकता है कल की स्टार्टिंग वाले मतलब 10 बजे के आसपास आपको मिल जाएंगे इसके वीडियो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। इसके जस्ट बाद आपको मिल जाएंगे करेक्ट द सेंटेंसेस के। इसके जस्ट बाद आपको मिलेंगे सिंगुलर टू प्लुरल। यानी कुल मिला के हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी जो चीज़ें ऑफलाइन के टेस्ट में पूछे गए हैं। ठीक है।